देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। विजय भैया, वो मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप यहाँ आइए। विजय भाई, आप बच गए। डॉक्टर को होश आ गया। क्या हुआ विजय भाई, आप ऐसे चुप क्यों हो? आपको हमला करते हुए किसी ने देखा था क्या? उन्होंने खुद? डॉक्टर ने? ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि पुलिस डॉक्टर से पूछ रहे थे कि आपको किसी पे शक है क्या। तो आपने कोई धमकी वगैरह दी थी क्या पुलिस स्टेशन में जाके? हाँ, वही पूछ रहे थे कि कहीं आपने तो हमला नहीं किया ना। तो उसने नाम बताया होगा मेरा। नहीं, कैसे हो सकता है? हाँ ना, डॉक्टर ने कहा मिस्टर विजय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने गुस्से में आकर कहा होगा ऐसा, और ऐसा कुछ करेंगे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर ने ऐसा कहा। हाँ ना, ये बात मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। अब तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ी तकलीफ हो रही है, मतलब दर्द तो हो रहा है। लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए। नहीं ठीक है, मैं जरा जल्दी में हूँ। थैंक यू। वो किस लिए? नहीं, आप जल्दी में हैं फिर भी आप मुझे मिलने आ गई, अच्छा लगा। ये मेरे काम का ही एक हिस्सा है, इसीलिए मैं आई हूँ। मैडम आप यहाँ आई, यही बड़ी बात है। कोर्ट की अगली तारीख लेने के लिए पेशेंट की रिकवरी कहाँ तक पहुँची है, ये देखना बहुत जरूरी है। आपका कारण कुछ भी हो, आप यहाँ आई ये बड़ी बात है, अच्छा लगा मुझे। हाँ, बॉडी में थोड़ा दर्द है लेकिन वो चलता है। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे कि आप ठीक हैं अब। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर से ही हुआ है और सारे ऑर्गन्स भी आपके ठीक हैं। 6-7 स्टिचेस आए हैं, वो भी 2 दिन में निकल जाएंगे। और आप मैडम देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। पेशेंट के रिश्तेदार डर जाते हैं, इसलिए कुछ झूठ मूठ कहना पड़ता है हमें। उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट को अंदर से कितना दर्द हो रहा है वो सिर्फ पेशेंट ही जानता है। ठीक है, जल्द ही ठीक हो जाइए, क्योंकि मैं और पीड़ित के रिश्तेदार आपको जल्द से जल्द फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, एक बात कहूँ? कहिए। आप सफेद साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। मैं ये हमेशा सोचता था कि कलरफुल साड़ी में आप कैसी दिखती होंगी, लेकिन इसमें भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि आपको ऐसे देखूं। हाँ, अब उसके लिए अस्पताल में यूं एडमिट होना पड़ेगा ये सोचा नहीं था मैंने। वो कहते हैं ना मैडम, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस पर मेरा विश्वास हो रहा है। मुझ पर हमला हुआ, आप मुझे देखने आई, ये साड़ी पहन कर आई, देखकर बड़ा सुकून मिला। बहुत सुंदर दिख रही हैं आप, और वो आपके इयररिंग्स सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैं यहाँ आपके साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं आई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हो? जिंदा हूँ। आपने जो वार किया था वो बहुत ऊपरी तौर का था, इसलिए अभी तक तो जिंदा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, गुस्से में आकर आपने ऐसा किया था। डरिए मत, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। नहीं, आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद यही करता। मेरी बीवी के बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं भी यही करता।
आप डरिए मत, मैं आपके बारे में किसी से नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय, मुझे वो सेब काट कर देंगे प्लीज, बहुत भूख लगी है। मिस्टर विजय, क्या कर रहे हो आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मेरी जान लेना चाहते हैं आप? लीजिए लीजिए, अपने हाथों से ही मुझे मार दीजिए ताकि। शांत हो जाओ। मैंने क्या कर रहे हो आप? बचा रहे, ये देखो। ये वजह, मैंने कुछ नहीं किया, ये नाटक कर रहा है। अव्वल दर्जे का झूठा इंसान है ये। मैंने क्या झूठ बोला मिस्टर विजय? कोर्ट के बाहर मुझे मारने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे बजा, अरे तुम ही देखो। बजा, मैंने कुछ किया नहीं। बजा, कुछ नहीं किया ना? तो फिर आपके हाथ में चाकू क्यों है? चाकू लिया क्यों है आपने? बजा, मेरी बात सुन। बजा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपका। बजा, मेरे भगवान के अवतार पर हाथ उठाया है, तुम्हें हाथ छोड़ूंगा नहीं। बजा, अरे क्या कर रहे हो? बजा बजा, अरे मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बजा, मत मारो। बजा, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। उस दिन डॉक्टर पर हमला मैंने ही किया था, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। चुप बैठ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, झूठ बोल रहा है आदमी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, रेशमा भाभी के साथ भी इसी ने कुछ गलत किया होगा। भैया, अपने हाथ में रहे। तुम दोनों को जो कुछ भी बोलना है कोर्ट में जाके बोलना। शिगरे, तुम ऊपर हॉस्पिटल में रुको, मैं लेकर जाता हूँ इनको। हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, वो डॉक्टर बहुत शातिर इंसान है और इस वजह का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। कानून हाथ में मत लेना, चलो तुम। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो मेरी बात। जेल में ले जाओ, लेकिन जिस दिन जेल से छूट जाओगे ना, उसी दिन ठिकाने लगा दूंगा तुझे। मुझसे मारा पड़ा है तेरा, याद रखना। भैया बस कर। चुप रहने के लिए कहा ना मैंने। गुस्सा करके क्या मिलेगा बता? तुझे भी जेल में जाना है क्या? अरे नहीं डरता मैं जेल जाने से, नहीं डरता मैं वहाँ नहीं होता तो पता नहीं डॉक्टर के साथ क्या हो जाता। मेरे भगवान के अवतार के साथ कुछ हो जाता ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। एक ही घूसे में। तू शांत रहे, तू बस शांत रहे। मैडम। डॉक्टर कैसे? उनकी तबीयत कैसी है अभी? अब वो ठीक है। अगर उनकी तबीयत ठीक है तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ने किसी से मिलने के लिए मना किया है उन्हें। आपको जो कुछ भी पूछना है ना, वो मुझसे पूछिए। क्या उनके ऊपर दोबारा हमला हुआ है? हाँ। ये हमला इस गांव के मिस्टर विजय ने किया है, क्या ये सच है? हाँ सच है। इस पर डॉक्टर का क्या कहना है? अब उनका क्या कहना होगा? डॉक्टर विजय भैया पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है, सिर्फ उन्हें थोड़ा बुरा लगा है। उनका बस इतना ही कहना है कि सारा गाँव ही उनका है और इसलिए वो विजय भैया पर बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उन्हें तो बस इतना लगता है कि किसी ने विजय भैया के कान भरे होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। बाकी डॉक्टर साहब की कोई भी शिकायत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उन पर हमला हुआ है, जिसने हमला किया है उसके खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गांव वाले यूं ही उन्हें भगवान का अवतार थोड़े ही न कहते हैं। उन्होंने हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचा है। वो सोचते हैं उनकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे डॉक्टर हैं ही ऐसे, और उनका ये स्वभाव पूरे गाँव वाले भी जानते हैं, इसीलिए तो पूरा गाँव उनके साथ खड़ा है ना। तो आपने देखा कि डॉक्टर का बर्ताव सबको चकित कर देने वाला है। हमने गांव में भी पूछताछ की, हमें वहाँ पर भी ऐसी कुछ किस्से सुनने मिले। जो इंसान जिसने उस पर हमला किया उसे माफ कर सकता है, वो इंसान कितना भावुक मन का होगा। क्या वो 10 खून कर सकता है? असलियत में भगवान का अवतार होने वाले डॉक्टर के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, ये आप ही तय करो। ये आदमी वहाँ अस्पताल में जाकर हमला करता है और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? सॉरी सर, मैं चाय पीने के लिए गया था। वाह, आपकी इस लापरवाही की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। शुक्र मनाओ कि उस देवी सिंह पर सिर्फ हमला हुआ है। अगर देवी सिंह भाग जाता तो
तो तुम्हारी और मेरी दोनों की नौकरी जा सकती थी। सॉरी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात एक बार सुनिए प्लीज, एक बार सुन तो लीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। ये सब कुछ उस डॉक्टर का प्लान है। उसने पहले मुझसे अच्छे से बात की, बाद में उसने खुद ही अपनी पट्टी हटाई और चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझ पर विश्वास कीजिए। आप ही बताइए, मैं झूठ क्यों कहूंगा? हम इसकी पूछताछ करेंगे। शिकरे, बंद करो इसे लॉकअप में। ओके सर। हाँ बोलिए शिंदे। उस देवी सिंह पर फिर से एक बार हमला हुआ है। क्या? ऐसे कैसे फिर से हमला हो गया? किसने किया है? वो रेशमा का पति विजय। क्या? उसने अस्पताल में जाकर हमला कर दिया और आप क्या कर रहे थे? ये क्या चल क्या रहा है? ये केस कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं ना? मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। हमने उस विजय को हिरासत में ले लिया है, मगर उसका तो कुछ और ही कहना है। उसका कहना है कि जब वो देवी सिंह से मिलने गया तब देवी सिंह ने खुद अपने हाथ से अपने जख्म की पट्टी निकाली और हमला होने का शोर मचाने लगा। हाँ, लेकिन हमने अभी तक विजय की बात पर भरोसा नहीं किया है। तो फिर करो विश्वास, क्योंकि विजय सच बोल रहा है। देवी सिंह ऐसा कर सकता है क्योंकि मैं विजय को जानती हूँ। वो झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर अब विजय के साथ क्या करना है? केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक उसे लॉकअप में ही रखना। आगे क्या करना है वो देख लेंगे, लेकिन देवी सिंह पर कड़ी नजर रखना। यस मैडम। ए, रो क्यों रही हो? जिंदा हूँ मैं अभी। पता है मुझे, लेकिन किसी इंसान का कोई भरोसा है क्या? कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो? हाँ मतलब आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे सपने पूरे कैसे होंगे? मैं बड़ी हीरोइन कैसे बनूंगी? मेरे सब सपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं है का क्या मतलब? आप ही ने तो कहा था ना कि हर चीज का एक ना एक रास्ता होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? आपके वो गहने और पैसे कहाँ रखे हैं? मतलब उससे मेरा सपना तो पूरा हो सकता है ना। कितनी मतलबी हो तुम, हर बार खुद के बारे में ही सोचती हो। अरे मैं सिर्फ खुद का ही नहीं सोच रही हूँ, मैं आपके बारे में भी सोचती हूँ। मतलब उसी पैसों से मैं आपको भी तो छुड़ा सकती हूँ ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है डिम्पल, तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा। जल्दी बाहर निकलूंगा, देखना। मतलब आप यहाँ से भाग जाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? डिम्पल तुम चलो देवी सिंह, ससुराल जाने का टाइम आ गया, चलो। मतलब तुम्हें फिर से जेल में ले जाने के लिए आए हम। अरे शिंदे साहब, आप ऐसे पर मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। शिकरे, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है हमें। शिंदे साहब देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, सच में हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शिकरे, अब तक हमने इसे बहुत प्यार से रखा ना। चलो, अब 3rd डिग्री देने का समय आ गया है। शिंदे साहब, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है, मैं जानता हूँ मेरे जख्म भरने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है। तुम्हारे जितने भी जख्म भरने हैं ना, वो जेल में ही भरेंगे। चलो शिकरे, चलो। देखिए शिंदे साहब, आप शिकरे साहब, आप अरे शिकरे साहब सुनिए तो। शिकरे साहब, एक मिनट। शिंदे साहब, आराम से। शिंदे साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में शिकायत करूंगा। डालो अंदर इसे। शिंदे साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अस्पताल में रहने से ठीक हो जाऊंगा या नहीं?
वहीं पर मुझे आराम मिलेगा शिंदे साहब। तूने जितना आराम किया काफी है। अब जो भी आराम करना है ना तो यहीं जेल में ही कर। सरकारी डॉक्टर से कहना इस पर ध्यान रखें। हाँ साहब। शिंदे साहब, अरे पवार, ये पुलिस जो है बस अपनी मनमानी कर रही है। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है ना, इसलिए ये सब कर रही है। अब उनकी आंखों को दिखता नहीं है क्या कि डॉक्टर कितनी तकलीफ में है, कितना दर्द है उन्हें, फिर भी ले गए उन्हें जेल के अंदर। अब देखो, नहीं, भले आदमी का कोई रखवाला ही नहीं होता है। अरे मैं क्या कह रही हूँ, आप जाइए और पुलिस से बात कीजिए। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मेरी थोड़ी ना सुनेंगे। सुन डिम्पल, तू कोई अच्छा सा वकील देख, अब वो ही न्याय दिलाएंगे डॉक्टर को। मम्मी, अरे मैंने तो वकील देखा ही था ना, लेकिन डॉक्टर ने ही मना कर दिया। मुझे तो बड़ी ही फिक्र होने लगी है। मम्मी, आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं? समझ लो डॉक्टर छूटने ही वाले हैं। बस जज साहब का मुहर लगाना बाकी रह गया है। डॉक्टर अब जल्द ही छूट जाएंगे। पवार साहब, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? काले साहब, आप तो बताइए कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं निर्दोष हूँ। मेरा नाम देवी सिंह नहीं है, डॉक्टर अजीत कुमार देव है मेरा नाम। तो अरे भैया, आप तो मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अरे शिखरे, हथकड़ी पहनाओ इसे। शिखरे साहब, एक मिनट। दिव्या मैडम, मेरे पेट में दर्द है, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या हम आज की डेट आगे कर सकते हैं प्लीज? तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है या सजा होगी इसका डर लग रहा है? तुमने सुनवाई टालने की कोशिश की ना, तब भी तुम्हें सजा होकर ही रहेगी। ऐसे कैसे सजा होगी मैडम? मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। बंद करो तुम्हारा ड्रामा। और कितना नाटक करोगे? सीधे सीधे ये दिख रहा है कि तुम डर गए हो। मैडम देखिए, डरने की बात बिल्कुल नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा कोर्ट पे, लेकिन मुझे बैसाखी या कोई लाठी मिल सकती है प्लीज? प्लीज सर। हाँ है हमारे पास, पवार। हाँ साहब। मैडम, थैंक यू सो मच। आज भी आपको मेरी इतनी फिक्र है, ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आंखें निकाल के ना हाथ में रख दूंगी। मैडम इतना गुस्सा क्यों करती हो आप? लेकिन कुछ भी कहिए, गुस्सा भी जचता है आपकी वर्दी पर। और क्या? नहीं, कुछ नहीं। आपकी खूबसूरती के बारे में कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी हद में रहे। मेरा सर घूम गया ना तो यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगी। अगर आपके हाथों मौत आने वाली हो तो हंसते हंसते गले लगा लूंगा मैं। कितना कुछ सहा है आपने इस उम्र में। आपकी गृहस्थी ठीक से नहीं चली, तलाक हो चुका है, फिर भी पति परेशान कर रहा है। अपनी बेटी से भी दूर रहना पड़ रहा है। माँ होते हुए भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकती या कुछ कर नहीं सकती। पर्सनल लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है ना मैडम। और ये किस लिए? इस केस में। और हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। मेरे जैसा एक अच्छा डॉक्टर आपको पति मिल गया होता, लेकिन इस केस के लिए आपने मुझे नकारा। क्या मैडम, और इस केस का क्या? इस केस से तो मैं यूं ही छूट जाऊंगा, निर्दोष। आप देखना। चौहान, गाड़ी रोको। चौहान, गाड़ी रोको। बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। मैडम, बहुत बोल लिया मैडम, आज तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। प्लीज आप शांत हो जाइए, इसे तो सजा होने वाली है। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, ये आपको उकसा रहा है। आज इसे छोड़ूंगी नहीं मैं,
बहुत भूल चुका है ये। इसका तो मर ही जाना अच्छा है। मैडम, कोर्ट इसे फांसी देगी। प्लीज आप शांत हो जाइए। इसने पहले कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। गुस्से में आकर की हुई गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और लोग सच में समझेंगे निर्दोष था। पुलिस के पास सबूत नहीं था, इसीलिए मार दिया। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, रिवॉल्वर नीचे करिए। हे भगवान, क्या हालत कर दिया हमारे डॉक्टर साहब की। हमारे भगवान के अवतार की क्या हालत कर दी है पुलिस वालों ने। अरे डॉक्टर साहब को और थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना चाहिए। डॉक्टर आपको हुआ कैसे? डॉक्टर बताइए, हमें बताइए। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर बताइए हमें। डॉक्टर आर्या, आओ दिव्या आओ। तैयारी हो गई? हाँ, वही कर रही थी। कितनी भी तैयारी कर ले पर वो इंसान कितना खतरनाक है ये तुम जानती हो ना। हाँ, इसीलिए तुम्हें आगाह करने आई हूँ। आज फैसले का दिन है और वो जेल से रिहा होने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। होशियार रहना, वो कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। कोर्ट में चल रही इन पे सीरियल किलिंग केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर रोज नया नया ट्विस्ट आ रहा है। अरे इस इंसान को मैंने पहले कहीं देखा है यार। हाँ, अपने गांव के दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था ये। आज जिन लोगों की गवाही ली गई है उससे डॉक्टर अजीत कुमार दोषी साबित हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं निकली। आइए इस बारे में हम लोगों से बात करते हैं। दो जुड़वा भाई है, दो बेगुनाह साबित होंगे? डॉक्टर मतलब भगवान, दो फोटो दिखा रहा है दो। अरे एक ही फोटो है वहाँ। कितना बिल हुआ? 400 रुपए। मैं देता हूँ। मैं देता हूँ यार। मैं देता हूँ। मैं दूंगा बिल। पैसे ही नहीं लाया। हमेशा का नाटक रहता है तुम दोनों का। क्या हुआ रे गुंडिया? अरे आज भी इनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्यों आते हो दारू पीने यहाँ? मुफ्त की मिलती है क्या दारू यहाँ? चल पैसे निकाल। मेरे पैसे कहीं गिर गए। मैं तो मेरी पैंट ही पॉकेट में भूल आया हूँ शायद। तुम लोग को मालूम है चंदा सब छोड़ देगी, लेकिन पैसे नहीं छोड़ेगी। अपन किसी की उधारी भी बाकी नहीं रखती। चंदा सब वसूल करती है, सूद समेत। चल पैसे निकाल। चल पैसे निकाल। गुंडिया, मेरा कोयता ले आ जरा। हाँ बिला। तो निकाल पैसे। ये लो। ये मेरे पास ला तू भी ला। ये ले ये। चलो फुटो यहाँ से। सीधे निकलो यहाँ से। सरकारी वकील ने सबूत इकट्ठा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। आपको क्या लगता है, अजीत कुमार देव दोषी होंगे? आपका मत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर दीजिए। डॉक्टर, कमाल हो गया यार, तीखी मिर्ची जैसी दिख रही है। अब क्या नजरों से ही मेरी जान ले लेगी? फालतूगिरी बंद कर और शादी कब करेगा ये बता मुझे। चंदा, अरे शादी की इतनी जल्दी क्या है? हा? शादी तो हो ही जाएगी ना। शादी करनी है तो पैसे भी चाहिए, पैसे कमाने पड़ते हैं ना।
तो फिर कमा ना। किसने रोका है तुझे? इस दारू के ठेके पर बैठकर ऊब गई हूँ मैं। बाप मर गया, इसीलिए मुझे ये ठेका चलाना पड़ रहा है। देख, इस गटर से निकाल मुझे। अरे निकालूंगा तुझे इस गटर से डायरेक्ट दुबई। लेकिन उसके लिए भी पैसे जमा करने पड़ेंगे ना। पहले पैसे जमा करूंगा, फिर तुम और मैं डायरेक्ट दुबई। कहीं भी ले चल, बस मुझसे ही शादी करना। मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह गृहस्थी बसानी है। मेरे बाप ने शादी के लिए पैसे रखे हैं, हम शादी करते हैं। ठीक, चलो करते हैं शादी, अभी करते हैं। लेकिन घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, और वो नहीं होंगे तो फिर से तुझे दारू के ठेके पर बैठकर दारू बेचनी पड़ेगी। चलेगा तुम्हें? तेरा हमेशा का यही है, शादी की बात निकालूं तो यही टेप बजाता है। चंदा सुन तो ले। अरे सुनना है, अरे चंदा सुनना। इतना भी भरोसा नहीं करती मुझ पर? चंदा ने अपने बाप पर भी विश्वास नहीं रखा, लेकिन तुझ पर रखा है। तो और क्या चाहिए फिर? तो अब ये तेरा, अब सिर्फ देखती ही रहेगी। अरे भूख लगी है मुझे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल खाना लगा दे। लगाती हूँ। आज सिर्फ खाना ही मिलेगा क्या? हाय 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 हाय, क्या नशीली आंखें। आज तो दूसरा कोई नशा नहीं चाहिए। कितना झूठा इंसान है तू। पता है मुझे तुझे क्या चाहिए। ये देख, कब से निकाल कर रखा है तेरे लिए। क्या बात है मेरी जान। ये बोतल और तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये 2 नंबर टेबल का पैसा रख दे यहाँ। चंदा 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 चंदा, मेरी बात सुन। पागल हो गया है क्या तू? लोग देख रहे हैं। अरे देखने तो, लोगों को खबर ही कुछ ऐसी है। मुझे पैसे गिनने दे। अरे रखो ना पैसों को, चलो अंदर चलो। अरे चलो 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 जल्दी। ए गुंडिया, ध्यान रखना जरा। चलो चलो चलो। चंदा चंदा चंदा, क्या हुआ है तुझे? खींच कर क्यों लेकर आया? अरे खबर ही कुछ ऐसी है, मुझे दुबई का टिकट मिल गया है। वो कैसे? किसने दिया? अरे वो हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त है, दुबई में रहता है। वो आया था यहाँ, उसे बोला कि मुझे भी चलना है, तो बोला कि चलो हम वहाँ कपड़े का धंधा करेंगे। कपड़े का धंधा दुबई में? और नहीं तो क्या, कपड़े की बड़ी डिमांड है वहाँ। उसने बोला बस आजा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गया ना तो जिंदा गाड़ दूंगी मैं तुझे, समझा ना? पगली है क्या तू? तुझे छोड़कर कैसे जाऊंगा मैं? और तू ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा? देख, मैं वहां जाऊंगा, वहां पूरा बंदोबस्त करूंगा, वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी मुश्किल है। क्या? अरे अब मैं दुबई जाऊंगा ना, तो फिर उसके लिए पैसे चाहिए, और वो कहाँ से आएंगे, इस बात की टेंशन हो रही है मुझे। वो भी है। इतने पैसे लाएगा कहाँ से तू? अरे देखो चंदा, तुम्हारे बाबा ने शादी के लिए पैसे अलग से रखे हैं ना। हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है तो क्या हुआ, हम शादी करने वाले हैं तो क्या हुआ, हा? हम दुबई जाकर अपना एक नया बसेरा बसाने वाले हैं तो क्या हुआ। लेकिन तुम वो शादी के लिए रखे हुए पैसों में से 1 रुपया भी मुझे मत देना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुझे अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, वो पैसे मेरी शादी के लिए रखे हैं, शादी में ही खर्चा होगा। रखो तुम अपने पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। कैसे करेंगे हम शादी? अब शादी करनी है तो पैसे तो चाहिए ही, और वो तो मुझे कमाने देगी नहीं। बता देता हूँ मेरे दोस्त को, मैं नहीं आ रहा हूँ दुबई, जिंदगी भर दारू के ठेके पर ही बैठना। अरे ए देवी, देवी रुक ना।
क्या हुआ? ऐसे गुस्सा कैसे आ जाता है तुझे? छोटा बच्चा है क्या? चल खाना खा ले। चंदा मुझे भूख नहीं है, जा तू। अब गुस्सा छोड़ देना, या दारू पीकर ही गुस्सा ठंडा होगा। एक काम कर, जितनी भी दारू है ना वो सब दे दे। मतलब दिमाग से दुबई तो चला जाएगा मेरे। मैं मेरे दोस्त को बोल देता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, तू जा। मेरी जो होने वाली बीवी है ना, उसे जिंदगी भर गरीब ही रहना है। उसे जिंदगी भर सिर्फ दारू ही बेचनी है। कुछ भी मत बोल तू। हाँ, अब इतने पैसे अचानक से मांगेगा तो कोई भी ना ही बोलेगा ना। ये ले चंदा, लेकिन ये दुबई जा और जाके धंधा कर, और दूसरे ही मिनट मुझे लेने यहाँ आ जाना, नहीं तो दुबई आके जान ले लूंगी तेरी। मैं सोच रहा था चंदा, तू भी चलना मेरे साथ, दोनों चलेंगे। नहीं, तू जा पहले। चंदा, मैं पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी तू मेरी जिंदगी में आई। हम जल्द ही शादी करेंगे, गृहस्थी बसाएंगे। चंदा, देख अखबार में भी खबर आ गई है उस कंपाउंडर की। दुबई जा रहा हूँ बोलकर तेरे पैसे लेके भाग गया था ना। भागा नहीं, गायब हो गया। उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। चंदा किसी का भी उधार बाकी नहीं रखती, सब वसूल करती है, सूद समेत। साहब, मैडम के साथ थोड़ी बात करनी है। मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। आप आगे जाइए, मैं आती हूँ। ये सिंपैथी का नाटक यहाँ कोर्ट के आगे नहीं चलेगा। अगर ऐसे नाटक चल जाते तो हर मुल्जिम यही करता। कैसी बातें करती हो मैडम, मैं क्यों नाटक करूंगा? देखिए, कोर्ट के बाहर पुलिस के सामने मुझ पर हमला हुआ है, उसके बाद अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है, और आप कह रही हो कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तुमने नाटक नहीं तो और क्या किया है अब तक? और वो हमला हो सकता है कि तुमने खुद ही करवाया हो। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। काश मैं भी आप ही की तरह वकील होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। सिंपैथी पाने के लिए खुद पर ही हमला करवाना बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतनी बड़ी जख्म क्यों करवाऊंगा? उससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा प्लान करता ना। दिखा दिया ना तुमने अपना असली चेहरा। मैडम, आप मेरे असली चेहरे को कभी जान नहीं पाओगे। रहने दीजिए, आपसे जो बात करने आया था वो करता हूं। उस दिन आपने मुझे कोर्ट के नियम समझाए थे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं वो एहसान चुकाने आया हूं। नहीं मतलब, अंदर कोर्ट में मेरी अगली चाल क्या होने वाली है वो बताने आया हूं। अंदर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, मजा आएगा आपको। आपकी आंखों के सामने मैं निर्दोष छूट जाऊंगा, आप देखना। पवार साहब, चलिए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब,
आपकी फैसला सुनाने से पहले मैं अजीत कुमार देव से कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। इजाजत है। जज साहब, इन्होंने बड़ी सफाई से खुद को डॉक्टर अजीत कुमार देव के रूप में साबित कर दिया है, लेकिन मेरे लिए ये देवी सिंह ही है। इन्होंने भले ही डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बात साबित कर दी हो कि यही अजीत कुमार देव हैं, लेकिन असलियत में डॉक्टर अजीत कुमार देव को पहचानने वाला एक भी इंसान आज तक ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ये कोर्ट के सामने पेश करे तो इनका विश्वास कर सकते हैं। जज साहब, मैं पहचानता हूं इस इंसान को। ये भगवान के अवतार और कोई नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर अजीत कुमार देव ही हैं। हाँ हाँ, हम भी इन्हें डॉक्टर के नाम से ही पहचानते हैं। हाँ, मैं भी पहचानती हूँ इन्हें, ये तो डॉक्टर ही हैं। मैं भी पहचानता हूँ। ए गधे, उठना, तू जानता ही है तो बोलना। हाँ, मतलब ये डॉक्टर अजीत कुमार देवी है। जज साहब, ये कोई डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है ये, कंपाउंडर। आई तू कुछ भी बोलती क्यों है? बैठ। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं इन गांव के लोगों के बारे में नहीं कह रही हूँ। इन लोगों के अलावा कोई तो ऐसा होगा जो देवी सिंह को इस गांव में आने से पहले डॉक्टर अजीत कुमार देव के नाम से पहचानता हो। इन्हें ऐसे किसी इंसान को यहाँ पेश करना होगा जो इन्हें पहले से ही जानते हो, जैसे कि इनका कोई कॉलेज का दोस्त, कलीग, या फिर इन्होंने ट्रीट किया हो ऐसा कोई भी पेशेंट चलेगा। क्या हुआ? आपको पहचानने वाला कोई नहीं है क्या? या देवी सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं आपको? जज साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हर कोई अपने काम में बिजी है, इसलिए बहुत दिनों से मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है। और हर कोई बिजी होता है। मैं भी गांव के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। आपकी समाज सेवा पूरा देश जानता है, तो इससे बार बार मत दोहराइए। कोर्ट को बस इतना बताइए कि डॉक्टर अजीत कुमार नाम से आपको पहचानने वाला कोई इंसान है या नहीं है। जज साहब, मुझे अगर थोड़ा समय मिलेगा तो मैं मेरे पहचान के लोगों को कांटेक्ट कर सकता हूँ, उसकी इजाजत दी जाए। लेकिन जज साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये लोग अभी तक मैं देवी सिंह हूँ ये साबित नहीं कर पाए। मैंने कितने सबूत दिए, फिर भी ये मुझे अजीत कुमार देव करके क्यों नहीं स्वीकार करते? मिस आर्या, वो देवी सिंह नहीं है बल्कि अजीत कुमार देव है, ये बहुत बार प्रूफ कर चुके। बार बार चीजें दोहराने से कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है मिस आर्या। थैंक यू जज साहब। ठीक, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ। आपका नाम अजीत है या अजीत कुमार देव है? जज साहब, ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि मैं अपना असली नाम भूल गया हूँ। आज तो डॉक्टर छुट्टी जाने चाहिए। अभी तक नहीं ऐसा कहा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बजिया? अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर। मिस आर्या, कोई जरूरी सवाल हो तभी आप उनसे पूछिए। मेरे ख्याल से जज साहब, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये केस इस आदमी की पहचान के आसपास ही घूम रहा है। मेरा नाम अजीत नहीं, डॉक्टर अजीत कुमार देव ही है। आपको जिन्होंने गोद लिया था उनका नाम? बताइए कोर्ट को, आपको किसने गोद लिया था? मैडम, ये कैसा सवाल है? देव। पूरा नाम बताइए। पुरुषोत्तम देव। ये वही है ना जिन्होंने आपको गोद लिया था? हाँ। आपको पूरा यकीन है? हाँ मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, वही है। ठीक है।
जज साहब, ये वो कागज हैं जिस पर डॉक्टर अजीत कुमार को जिन्होंने गोद लिया था उनका नाम लिखा है। लेकिन इस देवी सिंह ने वो नाम भी गलत बताया। जज साहब, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। जज साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये केस मुझे गोद लेने पर है, मुझ पर 10 कत्ल का इल्जाम लगा है उसे लेकर है, या मैं देवी सिंह हूँ ये साबित करने के लिए है, या मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ ये साबित करने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जज साहब, मेरा साफ कहना है, कोई तो ये मुझे फंसाने के लिए कर रहा है और मैं ये कोर्ट के सामने साबित कर सकता हूँ। मुझे प्लीज इजाजत दी जाए। किसी बात की इजाजत मत दीजिए इस हैवान को। बहुत हो गया, अब फांसी पे चढ़ा दो इसे। ऑर्डर ऑर्डर। आप कोर्ट से मत कहिए कि क्या करना है। फिर से अगर आपने कोर्ट के बीच में दखल दिया तो इसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आई, तू बैठ जाना। कोर्ट के सामने सब कुछ ठीक से साबित नहीं होता और जब तक मैं छूट नहीं जाता तब तक ये टेंशन हमेशा मेरे सर पर मंडराता रहेगा।